फाइनलाइज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फोर्स ऑन करेंगे तो आपका आउटपुट ऑन हो गया। तो तीनों आउटपुट यानी तीनों मोटर आपकी ऑन हो गई है। आप अगर चेक करना चाहते हैं इमुलेटर से तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ इमुलेटर पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। देखिए तीनों आउटपुट ऑन है, ये भी ऑन है, यहाँ दिख रहा है येलो कलर से 1 नंबर 2 नंबर ये सारा दिख रहा है। तो अब अभी तक आपने ये देखा कि अलग अलग स्टार्ट स्टॉप लॉजिक मैंने कैसे क्रिएट किया, लेकिन ये काफी ज्यादा बल्कि है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बार बार स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे को एनओएनसी दोबारा से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एड ऑन बना लेते हैं। एड ऑन में क्या है कि एड ऑन में हम वही इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि जिसको कि हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और उसको जैसे भी बार बार यूज करना है तो आप बार बार यूज कर सकते हैं उसको। माने माने आप एक बार बना सकते हैं, उसके बाद आप जितने चाहो उतने बार आप यूज कर सकते हो, आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो एड ऑन इंस्ट्रक्शन आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे मैं स्टार्टर का ही एड ऑन इंस्ट्रक्शन बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे एड ऑन इंस्ट्रक्शन पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू एड ऑन इंस्ट्रक्शन। तो न्यू एड ऑन इंस्ट्रक्शन पे आप यहाँ पे सिंपल आप नेम दे सकते हैं। जैसे मैं स्टार्टर का ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। एक स्टार्टर में क्या होता है, एक स्टार्ट होता है, एक स्टॉप होता है और एक आउटपुट होता है यानी मोटर हो गई। और लैडर में ही बनाना चाहते हो आप ओके कर देंगे। जैसे ही मैं ओके करूंगा देन यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ देखिए स्टार्टर वाला एक एड ऑन इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आ गया जिसमें पैरामीटर एंड लॉजिक आ गया। तो आपको स्टार्टर का एक लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगा, हमें पता है कि हमारा एक प्री डिफाइंड लॉजिक है, एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है। आप यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ से एक आउटपुट ले लीजिए यानी एड ऑन हो गया। आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये वाला मैं यूज करना चाहता हूँ स्टॉप के लिए और ये वाला मैं यूज करना चाहता हूँ स्टार्ट करने के लिए और दिस इज फॉर मोटर। इस तरीके से आप एक नेम डिफाइन कर लीजिए। यहाँ पर एड्रेस नहीं लेना, यहाँ पे कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इन पैरामीटर्स को आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए पैरामीटर एंड लोकल टेक्स्ट पे यहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न जाके आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार्टर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चले जाएं और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से पैरामीटर्स में जाना है आपको। पैरामीटर का मतलब यह है कि आपको पैरामीटर डिफाइन करने होंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप, क्योंकि मैंने वहां पे एक स्टॉप लिया है। स्टॉप नेचर क्या होता है हमारा, स्टॉप का नेचर होता है हमारा इनपुट पैरामीटर। तो यहाँ से इनपुट पैरामीटर सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा हमारा ऑन ऑफ होता है इसलिए बूलियन ले लिया। तो बूलियन लेने का मतलब है डिफॉल्ट 0 पे है और इसको आपको अगर देखना है सर्किट में तो मैंने रिक्वायर्ड एंड विजिबिलिटी ऑन कर दी। एक मेरे को स्टार्ट चाहिए, ये भी स्टार्ट हमारा क्या इनपुट पैरामीटर है, ये भी हमारा नेचर क्या होता है स्टार्ट का बूलियन होता है। अगर आपको और तरह का डेटा चाहिए तो आप और तरह का डेटा भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे को एक मोटर चाहिए यानी आउटपुट। मोटर मेरा क्या है, आउटपुट नेचर का पैरामीटर है। इसको भी मैंने बूलियन ले लिया और इसको भी मैंने इनेबल करके देन यहाँ से मैंने क्या किया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से पैरामीटर डिफाइन किए यानी प्रॉपर्टीज में जाके पैरामीटर्स में मैंने डिफाइन किए, उसके बाद यहाँ पे जो भी एरर था क्रॉस आ रहा था हट गया यानी ये सारे पैरामीटर डिफाइन हो चुके हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने रूटीन में आना है, मेन रूटीन में। अब आपको इन स्टार्टर्स की जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दी है। अब आपको मैं बताऊंगा क्या जरूरत है आपको। तो जो भी मैंने एड ऑन इंस्ट्रक्शन डिफाइन किया, एक बाय डिफॉल्ट एड ऑन इंस्ट्रक्शन स्टार्टर का बना लिया जिसको कि मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। यहाँ से रंग आप बढ़ा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे एड ऑन में अब आपको जाना पड़ेगा और ये मैंने यहाँ से स्टार्टर वाला देखिए ले लिया ब्लॉक। ठीक है, और एक और ब्लॉक यहाँ से ले लीजिए। यानी इस तरीके से हमने जो एक स्टार्टर बनाया था वो ब्लॉक मैंने यहाँ पे बार बार यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने, आपको पता है कि मैंने 3 स्टार्टर बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसकी जगह अब मैं डायरेक्ट ये ब्लॉक यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टर में आप स्टार्टर डिफाइन कर लीजिए कि स्टार्टर 1 मैं बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे ये मैंने स्टार्टर 2 ले लिया और यहाँ पे स्टार्टर 3। राइट, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। जैसे स्टार्टर 1 है तो राइट क्लिक करके न्यू स्टार्टर, देन ये स्टार्टर में डिफाइन हो जाए क्योंकि एड ऑन स्टार्टर से ये लिंक कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे स्टार्टर 2 में चले जाइए, ये भी बाय डिफॉल्ट हमारा डिफाइन हो जाएगा। स्टार्टर 3 में चले जाइए, ये भी बाय डिफॉल्ट डिफाइन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो एड्रेसेस आपने क्रिएट किए हैं कंट्रोलर टैग में, एडिट टैग में, जो यहाँ पे आपने बना रखे हैं उन सभी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको कैसे करना पड़ेगा, आप यहाँ पे स्टॉप में चले जाइए। तो जो आपने स्टॉप बनाया है यानी स्टॉप आपने यूज करना है स्टॉप नंबर 1, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए स्टॉप नंबर 1। और आपको स्टार्ट क्योंकि यूज करना है तो स्टार्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। स्टार्ट मैंने यहाँ से 1 ले लिया और मोटर आपको लेना है तो जैसे मैंने मोटर नंबर 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद यहाँ से दूसरा स्टॉप आपको लेना है, तो यहाँ पे दूसरे स्टॉप में चले जाइए, यहाँ से आप दूसरा स्टॉप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टर सेकंड के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट सेकंड आप यहाँ से ले लीजिए। और ये मैंने यहाँ से क्या किया, मोटर मैंने सेकंड ले ली। इस तरीके से आप तीसरे स्टार्टर के लिए चले जाइए। यहाँ से मैंने क्या किया, तीसरे स्टार्टर के लिए जाने के लिए यहाँ से मैंने स्टॉप 3 ले लिया। यहाँ से देखिए आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट नंबर 3 ले लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए सर्च करिए, ये 3 आ गया। और मोटर नंबर मेरे को कौन सा चाहिए, यहाँ से मोटर 3 मैंने यहाँ से ले लिया। तो देखिए अभी कोई भी एरर नहीं आ रही है, जितने भी पैरामीटर्स थे मैंने सारे डिफाइन कर दिए। यानी अब आपको अलग से NONC का यूज करके पैरामीटर डिफाइन यानी स्टार्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपने एड ऑन एक बार बना लिया है, आप उसको बार बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप इसको एक बार डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो एड ऑन इस तरीके से हमने क्रिएट किया है, हमने एक स्टार्टर का। इसी तरीके से आप और भी किसी तरह के पैरामीटर के लिए आपको एड ऑन अगर डिफाइन करना है, आप डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक बार आप इसको ऑपरेट करके देख लीजिए कि ये फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ से पहले से ही फोर्सेस इनेबल कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक स्टार्टर यहाँ पे आ गया। अब मेरे को क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से प्रेस करना है। तो जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिए, फोर्स ऑन कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से फोर्स ऑफ करेंगे तो देखिए मेरा जो आउटपुट है मेरा ऑन हो चुका है, होल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखना चाहते हैं इमुलेटर में, तो आप वो देख भी सकते हैं। आपको देखने के लिए आप यहाँ इमुलेटर पे चले जाइए, प्रॉपर्टी पे, IO डेटा पे। देखिए जो यहाँ पे आउटपुट 1 दिखा रहा है, 1 बिट, वो यहाँ पे येलो भी दिखा रहा है, यानी ऑन हो चुका है। इतना करने के बाद आप अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से फोर्स ऑन करके देन आप फोर्स ऑफ कर दीजिए। आउटपुट मेरा ऑफ हो चुका है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट ऑफ हुआ है या नहीं हुआ। देखिए मेरा आउटपुट नंबर 0 ऑफ हो गया। इस तरीके से आप दूसरे स्टार्टर को भी यहाँ से चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैंने फोर्स ऑन किया, देन ऑफ किया, मेरा आउटपुट परमानेंट ऑन रह गया, क्योंकि मैंने स्टार्ट स्टॉप लॉजिक का एक प्री डिफाइंड एड ऑन बना रखा है, लॉजिक बना रखा है। ये देखिए 1 नंबर आउटपुट ऑन ही हो गया। इसके अलावा आप यहाँ से फोर्स ऑन करके फिर ऑफ करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसी तरह स्टार्टर 3 का मेरे को करना है, तो यहाँ से फोर्स ऑन करके देन आप फोर्स ऑफ करेंगे तो एक आउटपुट परमानेंट ऑन ही रह गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो परमानेंट ऑन पड़ा हुआ है, यानी 2 नंबर पर। उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से प्रेस करेंगे स्टॉप बटन, तो मेरा आउटपुट ऑफ भी हो गया। तो इस तरीके से मैंने एड ऑन एक बार बनाया फ्रेंड्स, और मैंने कई बार यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम एड ऑन इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। एड ऑन इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आगे और भी एड ऑन इंस्ट्रक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आपने एक ऐड ब्लॉक की मैं बात करूं, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन में ऐड इंस्ट्रक्शन होता है जो कि 2 इनपुट वैल्यू को ऐड कर सकता है। आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा ब्लॉक बना लें जो लगभग 4 से 5 वैल्यू को एक साथ ऐड कर सके, तो उसका भी एड ऑन आप बना सकते हैं। इस तरीके से हम प्री डिफाइंड एड ऑन, हम यूजर डिफाइंड ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। आप अपने हिसाब से, यानी यूजर खुद भी डिफाइन कर सकता है ये इंस्ट्रक्शन, और उसका यूज करके आप कोई भी लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि एड ऑन इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर सकते हैं, कैसे यूज करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आगे फ्रेंड्स के साथ भी इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, आगे इस तरह की और भी वीडियोज अपलोड करूंगा मैं। सो थैंक्स।